तो दोस्तों आरपीएससी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा संस्कृत डिपार्टमेंट में सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो इस वीडियो में हम इसी नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, यानी इस भर्ती से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी आपको बताऊंगा। यथा टोटल पोस्ट कितनी है, कब से आप आवेदन कर सकते हो, क्या योग्यताएं रखी गई हैं, क्या सिलेबस आने वाला है, पेपर किस प्रकार का रहेगा, वगैरह वगैरह सारी जानकारी आपको बताऊंगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरुजी और आप देख रहे हैं राजगुरुजी एडू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आरपीएससी के द्वारा 31 जनवरी 2024 को संस्कृत डिपार्टमेंट में सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। अब सबसे पहले एक बात मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, क्योंकि इसको लेके कई साथी शायद कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये भर्ती तो संस्कृत डिपार्टमेंट की है, तो इसमें तो हमारा कोई काम नहीं है, क्योंकि हम तो संस्कृत पढ़ते नहीं और ना कभी पढ़ा भी है। तो आपको यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए भर्ती तो यहां पे संस्कृत डिपार्टमेंट की है, लेकिन इसके अंदर अलग अलग सब्जेक्ट में आप आवेदन कर सकते हो। जैसे संस्कृत है, हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है। अगर इन सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हो आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सबसे पहले पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए नोटिफिकेशन के मुताबिक इसके अंदर 347 पदों पे ये भर्ती होने वाली है। अब यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट के लिए भी अलग अलग पोस्ट है यहाँ पे रखी गई हैं, तो मोटा मोटा मैं आपको यहाँ पे वो बता देता हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले संस्कृत एनएसए, यहाँ पे एनएसए का मतलब है गैर अनुसूचित क्षेत्र, ठीक है ना। तो एनएसए के लिए यहाँ पे 66 पोस्ट है। संस्कृत ऐसे, ऐसे का मतलब है अनुसूचित क्षेत्र, ठीक है ना, तो इसकी 13 पोस्ट है। हिंदी एनएसए के लिए 34 है, हिंदी एस के लिए 5 है, अंग्रेजी एनएसए के लिए 46 है, अंग्रेजी एसए के लिए 3 है, सामाजिक विज्ञान एनएसए के लिए 61 है, सामाजिक विज्ञान एसए की 4 है, गणित एनएसए की 61 है, गणित एसए के लिए 7 है और विज्ञान एनएसए के लिए 47 है। और विज्ञान के अंदर एनए की यहां पे कोई भी पोस्ट नहीं, कुल मिला के है 347 पदों पे ये भर्ती होने वाली है। चलिए अब यहां पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि आपके पास क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो साथियों नॉर्मली तो जैसा आपको पता है कि एक तो आपको स्नातक होना है और स्नातक के साथ साथ आपके पास बीएड की डिग्री या फिर डिप्लोमा भी होना जरूरी है। तो यहाँ पे जो संस्कृत के लिए अप्लाई करने चाहेंगे तो उनके पास तो संस्कृत की डिग्री होनी चाहिए, और इसके अलावा जो अदर सब्जेक्ट में अप्लाई करेंगे तो बीएड के साथ साथ जो संबंधित सब्जेक्ट है उसके पास योग्यता होनी चाहिए। अब यहाँ पे नॉर्मली तो स्नातक सभी कर रहे हैं, सबको पता है इस चीज को लेके, लेकिन यहाँ पे देखिए यदि आप विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए आवेदन करने जा रहे हो तो स्नातक में जो मैं अभी सब्जेक्ट आपको बताऊंगा इनमें से 2 सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। तो सबसे पहले मैं यहां विज्ञान के लिए बता रहा हूं। तो विज्ञान के लिए एक तो केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, और इसके बाद जूलॉजी, बॉटनी है, माइक्रो बायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है और बायोकेमिस्ट्री है, ये आपके पास होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे सामाजिक विषय की बात करूं तो यहाँ पे देखिए एक तो आपके पास हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, फिलोसफी है, ये सब्जेक्ट हैं। 2 ऑप्शनल आपके पास होने चाहिए। अगर 2 सब्जेक्ट आपके पास ऑप्शनल है तो इसके लिए आप यहाँ पे आवेदन है वो कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे एज की बात कर लेते हैं कि आपकी आयु कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मिनिमम 18 है और मैक्सिमम यहाँ पे है 40 वर्ष रखी गई है। जो अन्य भर्तियों में क्राइटेरिया रहता है सेम का सेम वही क्राइटेरिया। अब यहाँ पे देखिए जो एज की जो गणना की जाएगी वो 1 जुलाई 2024 को आधार मानते हुए की जाएगी। यानी 1 जुलाई 2024 तक आपकी जो आयु है ना तो 18 वर्ष से कम होनी चाहिए और ना ही 40 वर्ष से वो ज्यादा होनी चाहिए। अब नॉर्मली क्या होता है कि दोस्तों जब भी अपन एज की काउंटिंग करते हैं तो अगला जो साल होता है जो 1 जनवरी होती है उसको आधार मानते हुए है अपनी एज की गणना की जाती है, लेकिन इस भर्ती के अंदर 1 जुलाई 2024 को आधार माना गया। नॉर्मली क्या होता है जैसे भर्ती 2024 में हो रही है तो एज की गणना 1 जनवरी 2025 को आधार मानते हुए की जाती है अन्य भर्तियों में, लेकिन इसमें 1 जुलाई 2024 है। ये क्यों है वो भी आपको बता देता हूं। देखिए 2022 के अंदर इस भर्ती को लेकर एक नोटिफिकेशन निकाला गया था और उसके अंदर जो एज की गणना की गई थी या जो आधार माना गया था वो 1 जुलाई 2022 माना गया।
तो उसी के आधार पर है, इसका ये आधार माना गया है, यानी अब 1 जुलाई 2024 की है आपकी आयु की वो गणना की जाएगी। अब यहां पे देखिए जो साथी फाइनल ईयर के अंदर है, शायद ये सवाल हो सकता है, जो फिलहाल फाइनल ईयर की एग्जाम दे रहे हैं तो वो भी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी आपने स्नातक है वो कंप्लीट कर ली, इसके बाद आप बीएड के लास्ट ईयर के अंदर हो तो आप आवेदन कर सकते हो, लेकिन जिस दिन आप आवेदन करोगे या इस भर्ती की नियुक्ति होगी उससे पहले पहले आपके पास डिग्री होना आवश्यक है। चलिए अब यहां पे आवेदन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो आवेदन है वो ऑनलाइन ही भरे जाएंगे और आवेदन की डेट की बात करें तो ये 6 फरवरी 2024 से लेके 6 मार्च 2024 तक भरे जाएंगे, यानी लगभग 1 महीने का समय आपको ऑनलाइन आवेदन के लिए मिल रहा है। और आवेदन है केवल और केवल आपकी एसएसओ आईडी से किए जाएंगे। अब आवेदन को लेके खास जानकारी आपको बताना चाहूंगा। देखिए अपने राजस्थान में ओटीआर की व्यवस्था लागू, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू। यदि आपने अभी तक अपने एसएसओ आईडी से ओटीआर का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और पहली बार आप आवेदन करने जा रहे हैं तो आपको ओटीआर का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा, कंपलसरी होगा। इसके साथ दूसरी महत्वपूर्ण बात, यदि आपने ओटीआर का रजिस्ट्रेशन कर दिया तो आपको वन टाइम पेमेंट लाइफ टाइम वैलिडिटी के लिए भी आवेदन करना होगा। इसका मतलब यह है कि पिछले साल से अपने कांग्रेस सरकार के द्वारा बेरोजगार युवाओं को यह राहत दी गई थी कि अब यहां पे आपको अलग अलग भर्ती के लिए बार बार आवेदन शुल्क नहीं देना पड़ेगा, केवल एक बार ही आपको शुल्क देना पड़ेगा। एक बार शुल्क जमा कराने के बाद भविष्य में आप अपने एसएसओ आईडी से जितनी भी भर्तियों के लिए आवेदन फॉर्म भरोगे वो सारे के सारे निःशुल्क हैं। तो यहां पे देखिए जो जनरल कैटेगरी है या जो क्रिमिनल लेयर के अंदर आते हैं ओबीसी वाले, तो उनके लिए तो यहां पे 600 रुपए रखा गया। इसके अलावा अदर स्टेट के जैसे हरियाणा है, यूपी है, बिहार है, उनके लिए भी 600 रुपए है, भले वो किसी भी कैटेगरी के क्यों ना हो। क्योंकि अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट होंगे यदि वो राजस्थान में इस भर्ती के लिए आवेदन करते हैं तो वो जनरल कैटेगरी के अंदर ही माने जाएंगे, भले ही आपके स्टेट के अंदर आपकी जो कैटेगरी है एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, लेकिन राजस्थान में आते ही आप सब के सब जनरल में हो जाओगे। तो उन सब के लिए यहां पे 600 रुपए है। इसके साथ साथ यहां पे जो ओबीसी है, एससी है, एसटी है या कमजोर तबके के जो भी साथी हैं या कैटेगरी है, उनको यहां पे वन टाइम 400 रुपए देना पड़ेगा, बार बार आपको देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने पहले 600 या प्लस 400 रुपए आपने दे दिए हैं तो इस भर्ती के लिए आपको दोबारा आवेदन शुल्क देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आशा रखता हूं यह बात भी आप समझ गए। चलिए अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो यहां पे देखिए 2 पेपर होंगे और यहां पे पहला जो पेपर होगा वो होगा 200 नंबर का और दूसरा जो पेपर होगा वो 300 नंबर का होगा। तो पहला जीके का पेपर होता है, नॉर्मली सबके लिए होता है। यहां पे देखिए नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर मैं फर्स्ट पेपर की बात करूं तो यहां पे आपको 2 घंटे का समय वो मिलने वाला है, 100 क्वेश्चन होने वाले और प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होगा। इसका मतलब है टोटल पूर्णांक होगा 200 का। अब यहां पे देखिए सिलेबस की बात करें फर्स्ट पेपर की, तो इसके अंदर एक तो यहां पे जियोग्राफिकल है, हिस्ट्रिकल है, कल्चर है और जनरल नॉलेज है, राजस्थान का आएगा। ये रहेंगे 80 मार्क्स का, ठीक है। इसके साथ साथ करंट अफेयर भी आएगा अपने राजस्थान का, इसके नंबर रहेंगे 20 मार्क्स। इसके साथ जनरल नॉलेज रहेगा अपने वर्ल्ड और इंडिया का, तो इसका रहेगा टोटल 60 मार्क्स। इसके बाद यहां पे मनोविज्ञान के कुछ क्वेश्चन आएंगे तो इसके रहेंगे 40 मार्क। कुल मिला के यहां पे 200 नंबर का ये प्रश्न हरने वाला है। अब यहां पे बात करते हैं संस्कृत के लिए। यदि आप स्पेशल संस्कृत के लिए आवेदन कर रहे हो तो दो सेकंड पेपर की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पे देखिए जो पूर्णांक होगा वो 300 नंबर का होगा और संबंधित जो क्वेश्चन होंगे वो अपने सब्जेक्ट से संबंधित ही आपको मिलेंगे। इसके साथ जो भी अदर सब्जेक्ट बच गए हैं जैसे अंग्रेजी है, विज्ञान है, गणित है, सामाजिक विज्ञान है, तो इनके लिए भी यहां पे है सेम कंडीशन रहेगी। आपको यहां पे 300 मार्क्स का ये जो पेपर है वो मिलने वाला है और यहां पे जो समय रहेगा वो भी 2 घंटे 30 मिनट का रहेगा। सब में यहां पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी और सेकंड पेपर में जो टोटल क्वेश्चन आएंगे वो 150 आएंगे, पर जो क्वेश्चन होगा वो 2 नंबर का होगा। अगर मैं यहां पे अदर सभी सब्जेक्ट की बात करूं सिलेबस की, तो यहां पे एक तो देखिए आपको सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी अपना जो भी सब्जेक्ट स्टैंडर्ड है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। यदि आप गणित से कर रहे हो तो गणित के क्वेश्चन होंगे, सामाजिक विज्ञान से करने जा रहे हो तो सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन होंगे। तो कुल मिला के ये 180 मार्क्स का होगा, ठीक है। इसके बाद यहां पे देखिए ग्रेजुएट स्टैंडर्ड का, यानी स्नातक में आपने जिन सब्जेक्ट में पढ़ाई की है तो स्नातक लेवल पर भी यहां पे कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये टोटल क्वेश्चन रहेंगे 80 मार्क्स से।
इसके बाद यहाँ पे देखिए अपने टीचिंग मेथड से संबंधित जानकारी यहाँ पे आएगी, जो भी आपने बीएड किया है और बीएड के दौरान आपको जो भी शिक्षण विधियां आपको पढ़ाई हैं वो शिक्षण विधियां आएंगे, ठीक है ना। तो ये टोटल 40 मार्क्स से आने वाली, कुल मिला के 300 नंबर का पेपर होने वाला है। मैं फिर से आपको बताऊंगा, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। अब यहाँ पे देखिए इस पेपर को लेके खास जानकारी आपको बताना चाहूंगा। देखिए अभी 2023 से अपने राजस्थान में कोई भी यहाँ पे भर्ती हो रही हो तो यहाँ पे जो ओमआर सीट है इसके अंदर आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे। पहले क्या हुआ करता था, केवल 4 ऑप्शन आपको मिला करते थे, अब यहाँ पे 5 ऑप्शन मिल रहे हैं। तो अगर किसी क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आता है तो आपको 5वें क्वेश्चन है या 5वां जो ऑप्शन है वो आपको लगाना ही पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे 10% से अधिक क्वेश्चन का यहाँ पे 5वां ऑप्शन है वो नहीं करते हो तो आपको यहाँ पे बाहर कर दिया जाएगा। नहीं, आप बाहर चलो। कहने का मतलब है जिस क्वेश्चन का आंसर आपको है तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार सही क्वेश्चन को है राउंड कीजिएगा। अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो 5वां आपको करना पड़ेगा कि भैया इनमें से मुझे कोई भी उत्तर नहीं देना है, ठीक है। आशा रखता हूं ये बात आप जरूर समझ गए। इसके अलावा यहां पे देखिए कुछ हमारे साथी ऐसे हो सकते हैं कि हमें एज में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो आपको यहां पे बताना चाहूंगा जो रूल्स के अकॉर्डिंग जिस कैटेगरी को जो भी रिजर्वेशन है अपने स्टेट गवर्नमेंट या अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्राप्त है उसी के मुताबिक आपको 5 साल है 10 साल है इस प्रकार की छूट है वो मिलने वाली है। तो फिलहाल तो देखिए मैंने यहां पे आपको इसकी मोटी मोटी और बेसिक जानकारी आपको बता दी है। अगर आपको और ज्यादा डिटेल से है इस विज्ञप्ति को देखना है तो या तो आप आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो या फिर हमारी साइट से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और हमारी साइट का नाम है rajguruji.com। तो यहां पे जॉब न्यूज का एक मेनू आपको मिलेगा, वहां पे क्लिक कीजिएगा और नोटिफिकेशन आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा। बेसिक जानकारी मैंने आपको बताई है और वैसे तो आप सारे ही पढ़े लिखे हैं, हर बात को आप समझते हैं, तो मोटी मोटी बातें मैंने यहां पे बता दी हैं। इसके अलावा भी यदि आपका कोई और सवाल है तो आप कमेंट करके वो पूछ सकते हैं। अब यहां पे परीक्षा तिथि की बात करते हैं कि एग्जाम कब होगा। तो दोस्तों यहां पे तो देखिए फिलहाल तो 31 जनवरी को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो इस नोटिफिकेशन में एग्जाम डेट का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया है। कहने का मतलब है कि फिलहाल ये एग्जाम नहीं होने वाली है। जब भी ये एग्जाम होगी तो आरपीएससी के द्वारा अलग से है नोटिफिकेशन वो जारी किया जाएगा। तो जैसे जैसे अपडेट आते रहेंगे वैसे वैसे आगे इन अपडेट की जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। और जैसे ये ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे तो हमारे इस चैनल पे और हमारा जो दूसरा चैनल है जिसका नाम है ज्ञान कामना, उस चैनल पर आवेदन फॉर्म भरने की प्रोसेस आपको बताऊंगा। क्योंकि कई साथी ऐसे हैं जो आवेदन भरने में भी गलती कर दे और बाद में उनको पछताना पड़ता है, तो इस प्रकार की गलती मत कीजिएगा और मेरे साथ है वो आप जुड़े रहेगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।